हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स। लेसन हमारा सेकंड, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, ये हमारा कंप्लीट कर चुके हैं हम इसे। इसके हम एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने केस स्टडी किया था जिसमें हमने देखा था डाटा क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। एक कैलकुलेशन के थ्रू हमने देखा था। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर है आपका 23। यहाँ पे आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दिए, आपने ये करने हैं आज। पहला आपको अरेंज है आप द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस में। सेकंड क्वेश्चन इनपुट आउटपुट में बेस्ड है आपका कि डाटा आपका किस तरीके से मूव करता है आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसमें आपको बताना है डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और आपका प्रोसेसिंग क्या है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 24 में गीगो यानी कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट में आपको छोटी सी टेबल है, ये हम करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका है हाउ कंप्यूटर वर्क, सेकेंड लेसन, पेज नंबर 23। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा एंड थर्ड नंबर पे आपका क्या होगा। तो आपका इसका सीक्वेंस आपको अरेंज करना है सही से। तो फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग दिया है, नेक्स्ट आपका डाटा है और लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं। जो भी हम डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद आपका सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू आपकी प्रोसेसिंग होती है। तो सेकंड में आपको प्रोसेसिंग आना चाहिए था और लास्ट में आपको आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका रिजल्ट आपको मिलता है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या है, डाटा, फिर प्रोसेसिंग, लास्ट में आपका इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनपुट आउटपुट, ये आई फॉर इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट साइकिल। डाटा मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपको बताना है कि डाटा जो है आप आपका देखिए जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो आपका कैसे काम होता है, आप कैसे काम करते हैं कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपका क्या होता है, कंप्यूटर आपका वर्क करता है। तो आपकी किस तरीके की साइकिल है, देखिए सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन जो है, आपका डाटा है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप एंटर करते हैं अपना डाटा। इसके बाद जो आपका डाटा है वो कहाँ जाता है, आपका कंप्यूटर की मेमोरी में, यानी कि जो आपका रैम रोम है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाता है। आफ्टर मेमोरी में जाने के बाद जो आपका प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, वो लेता है आपके डाटा को। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि उसमें काम करना आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोबारा से वो मेमोरी में जाता है और फिर फिफ्थ स्टेप में कहाँ जाता है, वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको लास्ट में आपको क्या मिलता है, आपका रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपने कोई डाटा प्लस करने के लिए दिया है, यानी कि 200 एंड 400 अगर आप प्लस करने के लिए कह रहे हैं, तो ये आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे। फिर ये आपका डाटा कहाँ जाएगा, आपका मेमोरी में जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर इसको लेगा और इसमें प्रोसेसिंग हो जाएगी आपकी शुरू, काम करना ऐड करना शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा से ये मेमोरी में जाएगा और लास्ट में आपको मॉनिटर में, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस में आपको मॉनिटर में आपको इसका लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, इसका रिज़ल्ट आपको शो हो जाएगा। तो 200 एंड 400 कितना मिल जाएगा आपको, 600 आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। तो ये डाटा है आपका कि किस तरीके से आपकी इनपुट एंड आउटपुट साइकिल में आपका डाटा मूव कर रहा है, कैसे जा रहा है। जैसे आपको टीचर आपकी क्लास में आती है तो आपको चैप्टर जब पढ़ाते हैं तो आपको स्टेप वाइज आपको चैप्टर्स पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए जाते हैं, एक्सरसाइजेस करवा दी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका चैप्टर टीचर आपको पढ़ाती है, समझाती है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाती है, ठीक है। फिर आप लर्न करते हैं। तो आपका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करते हैं आप, स्टेप वाइज स्टेप।
तो आपका जो इनपुट आउटपुट साइकिल है उसमें भी आपका स्टेप वाइज स्टेप क्या होता है, आपका जो डाटा है वो मूव करता है, जाता है और आपको लास्ट में आपको रिजल्ट शो करता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है इसका, रमेश टेल्स 2 नंबर्स 300 एंड 700 टू सीता। अगर रमेश ने 2 नंबर दिए हैं 300 एंड 700 किसको, सीता को दिए हैं। अब उसने क्या किया, शी एड्स दैम टुगेदर एंड टेल्स हिम दैट द सम इज़ 1000। उसने उन दोनों नंबरों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और उसे बताया कि इनका जोड़ कितना आया, 1000 आया। ठीक है। स्पेसिफाई विच आइटम शोन बिलो इन द बॉक्स इज डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। अब आपने बताना है, यहाँ पे देखिए आप, ये बॉक्स में आपको ऑलरेडी मिला है 1000। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थर्ड जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको 1000 ऑलरेडी मिला है, यहाँ पे 700 300 आपको मिला है और ऐड 700 एंड 300। तो आपको बताना है कि डाटा क्या है, आपको बताना है डाटा इसमें क्या है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है और इन्फॉर्मेशन आपको क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर उसने दिए, तो इसका मतलब 2 नंबर रमेश ने सीता को दिए, तो उसने क्या दिया, सीता को डाटा दिया 700 और 300। तो ये हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया। उसने उसको डाटा दिया। अब उसने उस दोनों नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि उसकी क्या कर दी, उसने प्रोसेसिंग करी। उसने उसको 2 नंबर्स दिए और उसने उन दोनों नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वो माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, जो उसका मन, उसने सोचा कि इसको मैं ऐड कर देती हूँ, तो उसने उसमें काम करना शुरू कर दिया, ऐड करना शुरू कर दिया। तो ये 700 है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको 2 नंबर दिए तो आपने ऐड किया, तो 0 0 0 0 एंड 7 3 कितना हुआ, 10। तो आप इसमें काम करना शुरू कर दिया, आपने काम किया, तो आपने क्या किया, इसकी प्रोसेसिंग करी। तो यहाँ पे आपका क्या है, ऐड किया इसने इन दोनों को, तो ये क्या हो गया, आपकी प्रोसेसिंग। और लास्ट में आपको क्या मिल गया, इसका 1000, यानी कि आपने जब उसने इन दोनों को प्लस किया तो उसने क्या बताया कि उसका जोड़ कितना आया, 1000 आया। तो रिज़ल्ट कितना आया उसका, 1000। तो वही आपकी क्या हुई, आपकी इन्फॉर्मेशन हुई। आपने चैप्टर आपने किया था, तो उसमें जो आपका रिज़ल्ट होता है वही आपकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको एक टेबल दी है, आपने वो कंप्लीट करनी है। आप एक बार देख लीजिए टेबल कैसी है आपकी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए पेज नंबर है आपका 24 में टेबल दी है। यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग गीगो टेबल बाय इधर राइटिंग रॉन्ग और करेक्ट इन द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे देखिए डाटा मिला है, इंस्ट्रक्शन मिली है और अब आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, देनी है। तो जो गार्बेज इनपुट और गार्बेज आउटपुट एक प्रिंसिपल के थ्रू आपने बताना है। डाटा अगर आप रॉन्ग देंगे कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन भी आप करेक्ट देंगे, तो आपका इन्फॉर्मेशन भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। आपका डाटा क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है और इंस्ट्रक्शन क्या है, करेक्ट है, लेकिन तभी भी आपका इन्फॉर्मेशन क्या आएगा, आपका यहाँ पे रॉन्ग आएगा। करेक्ट डाटा है लेकिन इंस्ट्रक्शन रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन क्या आएगा, आपका रॉन्ग ही आएगा। दोनों ही, डाटा भी रॉन्ग है और इंस्ट्रक्शन भी रॉन्ग है, तो आपका इन्फॉर्मेशन भी क्या आएगा, यहाँ पे रॉन्ग आएगा। और इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट कब आएगी, जब आप डाटा भी करेक्ट देंगे और इंस्ट्रक्शन भी आप क्या देंगे, करेक्ट देंगे। इसका मतलब सही देंगे, तभी आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या आएगा, आपका सही आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, डाटा है हमारा, रॉन्ग डाटा दिया, इंस्ट्रक्शन सही दी, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, रॉन्ग। करेक्ट डाटा है और रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है, तो क्या आएगा, तभी भी आपका रॉन्ग आएगा। अगर रॉन्ग डाटा दिया है और इंस्ट्रक्शन भी रॉन्ग है, तो रॉन्ग ही आएगा। करेक्ट आप डाटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी आप करेक्ट दे रहे हैं, तो आपका डाटा, आपका इन्फॉर्मेशन भी क्या आएगा, आपका करेक्ट आएगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखिए 200 है आपका डाटा और 200 एंड 100 आपका क्या है, डाटा। ठीक है। अब आपने सोचा था, आपने क्वेश्चन तो आपका है ऐड करना, क्वेश्चन क्या है आपका, इसको ऐड करना, लेकिन आपके दिमाग में तो आपकी इसको ऐड करना है, ठीक है, लेकिन आपने गलती से वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो करना चाह रहे थे आप ऐड, ठीक है, और आपने गलती से क्या कर दिया, उसको
सॉरी, आप करना चाह रहे थे माइनस और आपने गलती से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका गलत आ जाएगा। ऐड आप करना चाह रहे थे या माइनस करना चाह रहे थे, आपने इसका बिल्कुल अपोजिट कर दिया, तो आपका इन्फॉर्मेशन भी क्या आ जाएगी, रॉन्ग आ जाएगी। अब देखिए, डाटा आपने बिल्कुल सही दिया है 200 एंड 300, तो आपने यहाँ पे डाटा करेक्ट दिया है, लेकिन इंस्ट्रक्शन आपने क्या कर दी, यहाँ पे रॉन्ग दे दी, तो भी आपका क्या आएगा, डाटा इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग आएगी। आपके डाटा भी रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन आपका सपोज़ करें 400 + 200 आपका क्वेश्चन है, और आपने अपने कंप्यूटर को डाटा क्या दे दिया, 400 की जगह आपने 300 कर दिया, और इंस्ट्रक्शन की जगह आपने माइनस कर दिया, और इस 200 की जगह आपने 100 कर दिया। तो क्वेश्चन आपका ये है, आपने डाटा भी रॉन्ग दे दिया और इंस्ट्रक्शन भी क्या दे दी, रॉन्ग, तो आपका इन्फॉर्मेशन भी क्या आएगी, आपकी रॉन्ग। कभी कभी आप करते हैं, जैसे आपके क्वेश्चंस आपको पूछा कुछ और जाता है और आप जवाब क्या कर देते हैं, कुछ और देते हैं, तो टीचर भी आपको उसी बेस में क्या देती है, नंबर देती है ना। कभी आप डिजिट ही, अगर आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो आप क्वेश्चन ही क्या डिजिट आप आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे आपका आंसर भी क्या आ जाता है, रॉन्ग। तो फिर टीचर भी आपको उसी तरीके से क्या देगी, आपको मार्क्स देती है। अब यहाँ पे देखिए 200 + 500 आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो डाटा इसमें आपका 200 एंड 500 हो गया, इंस्ट्रक्शन आपकी क्या होगी यहाँ पे प्लस, तो आपने करेक्ट डाटा दिया 200 और इंस्ट्रक्शन भी आपने बिल्कुल सही दी प्लस 500, तो आपका इसका आंसर भी कितना आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा, यानी कि 700। क्वेश्चन भी यही पूछा था और आपने कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल क्या दी है, करेक्ट दी है, तो आंसर भी इसका क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो आपको जितना आज करवाया है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। चैप्टर आपको डेली बोल रही हूँ कि चैप्टर आपने रीड करना है, पढ़ना है। सो थैंक यू क्लास।